नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जिसका नाम है जीकेपुर के अंदर भाई। तो आज हम करने वाले हैं एक और नया टॉपिक। जैसे हमने पिछला टॉपिक यमुना नदी पर बने बांध एक ट्रिक के साथ किया था, ऐसे ही हम करने वाले हैं घग्गर नदी पर बने बांध। किसके साथ? बिल्कुल ट्रिक के साथ भाई। तो बिल्कुल फनी इंटरेस्टिंग आपकी ट्रिक होने वाली है। और ट्रिक क्या है भाई? तो ट्रिक है घर से केडी की वीसीडी पे। घर से केडी की वीसीडी। जो केडी कुलवीर दनोदा जो हमारे स्टार हैं उनसे हमने ट्रिक ले ली भाई, घर से केडी की वीसीडी। ठीक है, तो ये कैसे आपकी ट्रिक है तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो घर से हमारा बन जाएगा घग्गर नदी पर बने बांध पे। ठीक है, से हमारा बनता है सनीशा बांध भाई। ठीक है, कौन सा बांध भाई? सनीशा बांध। के से हमारा बनता है कौशल्या बांध भाई। ठीक है, कौशल्या बांध। डी से हमारा बनता है दीवान वाला बांध भाई। दीवान वाला बांध। की यहां रहेगी आपकी साइलेंट, या की से हम बाद में लेंगे या अभी ले लेते हैं। चलो, की से सिर्फ कै लेना है और कैसे हमारा कोशांग बांध आ जाएगा भाई। कौन सा बांध है? कोशांग बांध भाई, कोशांग बांध। और वी से हमारा बनता है वियराज बांध भाई। ठीक है, वी से वियराज। सी से छामला बांध भाई। छी से हमारा क्या बनेगा? छामला। और डी से हमारा जो बनता है दरगाना बांध भाई। ठीक है, तो याद क्या रखना है? घर से केडी की वीसीडी भाई। घर से केडी की वीसीडी। ठीक है, घर से घग्गर, से सनीशा, के से कौशल्या, डी से दीवानवाला, कै से कोशांग, वी से वियराज, सी से हमारा कौन सा आ जाएगा? तो सी से छामला और डी से हमारा कौन सा आ जाएगा? दरगाना भाई। डी से हमारा कौन सा आ जाएगा? दरगाना बांध भाई। अब देख लेते हैं, ये सारे के सारे घग्गर नदी पर है, पड़ते कहां पर है भाई? तो जो सनीशा बांध है ये पड़ता है पहेवा के अंदर भाई। कहां पर पड़ता है? पहेवा में पड़ेगा। और पहेवा कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर भाई, कुरुक्षेत्र। सनीशा बांध हमारा पहेवा में है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा भाई इसका कि यहां पर घग्गर नदी में मारकंडा नदी मिलती है भाई। यहां पर घग्गर नदी के अंदर मारकंडा नदी आकर मिल जाती है। कहां पर भाई? सनीशा बांध में आकर भाई। वहीं पर सनीशा बांध का निर्माण होता है जो कहां पर है? पहेवा के अंदर भाई। ठीक है, अगला देख लेते हैं कौशल्या। कौशल्या बांध जो है पिंजौर भाई, पंचकुला के अंदर भाई। पिंजौर जो पंचकुला के अंदर आ गई वो हमारी कौन सी आ गई? कौशल्या बांध। और कौशल्या बांध इंपॉर्टेंट बांध है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो ये कौशल्या बांध है हरियाणा की सबसे लंबी बांध भाई। हरियाणा की जो सबसे लंबी बांध है वो हमारी कौन सी आ जाती है? तो वो हमारी आ जाएगी भाई कौन सी बांध? कौशल्या बांध। कितनी लंबी है? 700 मीटर लंबी है भाई। कितनी लंबी है? 700 मीटर लंबी है। और दूसरी हरियाणा की सबसे ऊंची बांध भाई, तो वो भी कौन सी है? कौशल्या बांध है। और ये हमारी 34 मीटर ऊंची है भाई। 34 मीटर ऊंची है तो वो हमारी कौशल्या बांध आ जाती है। एक हमारी आई थी जिसका नाम था हरियाणा की
ऐसी बांध भाई जो हमारी ग्रेविटी बांध है वो आपकी यमुना नदी पर बनी हुई थी, जिसका नाम था अनंगपुर। उसके बारे में भी हमने क्या बनाई हुई है, एक ट्रिक बनाई हुई है यमुना नदी पर बने बांधों की, तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर हमने बिल्कुल एक ट्रिक में सारी की सारी जो यमुना नदी पर बड़ी बांध थी उनको किया है एक ट्रिक के अंदर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए हैं। ठीक है, तो कौशल्या बांध पिंजौर में। और एक और इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, यहां पर गग्गर नदी में, यहां पर गग्गर नदी में कौन सी भाई, कौशल्या नदी मिलती है। यहां पर कौन सी नदी में, गग्गर नदी में कौशल्या नदी मिलती है। और वहां कौन सी बांध का निर्माण किया गया है, तो वहां पर कौशल्या बांध का निर्माण किया गया है। दीवान वाला बांध भाई, दीवान वाला बांध जो पड़ता है ये हमारा पिंजौर पंचकुला के अंदर भाई, ये भी हमारा कहां पर है, पंचकुला के अंदर आ जाता है दीवान वाला। और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता, नॉर्मल पूछा जाता है। अगला आ गया कोशांग भाई, कोशांग बांध भी हमारा पंचकुला में भी, कोशांग बांध भी हमारा कहां पर पड़ता है, पंचकुला में पड़ता है। इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता भाई, ठीक है। और हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना भाई कि ये जो कोशांग बांध है, कई बार तो गग्गर नदी पर, और गग्गर नदी ना आए तो ये कौन सी नदी पर आएगा, कौशल्या नदी पर। कौन सी नदी पर आएगा, कौशल्या नदी पर ये हमारा बांध बना हुआ है, जिसका नाम है कोशांग बांध। पंचकुला में गग्गर आएगा तो ठीक, वरना कौशल्या नदी आएगी। अगला आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट, व्याराज बांध भाई। व्याराज बांध पहले पूछेगा ये पड़ता कहां पर है, तो ये ओट्टू नामक स्थान में। और ओट्टू जो पड़ता है वो कहां पड़ता है, सिरसा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है भाई, सिरसा में। तो व्याराज बांध सिरसा में है, इसे ओट्टू बैराज भी बोलते हैं। कौन सा बैराज बोलते हैं, ओट्टू बैराज भी इसको बोला जाता है। जो व्याराज बांध है इससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, जो व्याराज बांध आपका मिट्टी से बना बांध है। किससे बना हुआ बांध है भी, मिट्टी से बना हुआ जो बांध है वो व्याराज है। एक और किया था हमने जिसका नाम था, जो हमारा कंक्रीट से बना हुआ था, वो कौन सा था, हथनी कुंड भाई, हथनी कुंड यमुना नदी पर। ठीक है, तो मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा आ जाता है, व्याराज बांध। और तीसरा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, 2002 में इसे ताऊ देवी लाल की याद में बनाया गया। 2002 में ताऊ देवी लाल की याद में इसे बनाया गया, क्योंकि सिरसा के अंदर चौटाला गांव पड़ते हैं, और चौटाला से ही हमारे कौन है भाई, ताऊ देवी लाल, तो उससे संबंधित। और एक और क्वेश्चन आता है, गग्गर नदी इसके बाद भाई हनुमानगढ़ राजस्थान में चली जाती है। कहां चली जाती है, राजस्थान में चली जाती है। इसके बाद ओट्टू बैराज के बाद ये आगे जाकर कहां पर भाई, राजस्थान के हनुमानगढ़ में चली जाती है। और आगे जाकर ये नदी जो है क्या कर लेती है, समा जाती है रेत के टीले में, या लुप्त हो जाती है। तो वो व्याराज से आगे की है छामला में। ठीक है, जो छामला है, छामला हमारा कहां पर, पंचकुला में। छामला हमारा कहां पर, पंचकुला। और दरगाना भी हमारा कहां पर पड़ता है, पंचकुला के अंदर भाई। दरगाना भी हमारा कहां पर पड़ता है, पंचकुला में। तो ये आ जाते हैं गग्गर नदी पर बने बांध भाई। गग्गर नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो शनीशा, गग्गर से शनीशा, के से कौशल्या, डी से दीवान वाला, कैसे कोशांग, वी से व्याराज, सी से छामला, और डी से दरगाना। आगे भी हम इसी के अंदर क्या करने वाले हैं, जो हमारे और भी बांध रह गए हैं उनको हम इसी के अंदर ही कवर कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कुरुक्षेत्र में और कौन कौन से बांध हैं। तो अगला जो कुरुक्षेत्र में आता है, जल बहरा बांध। जो जल बहरा बांध है
जल बहरा, जल बहरा, बहरा, बहरा क्या भाई, जिसको सुनाई ना दे, यानी कि बहरे लोग। एक जगह लड़ाई हुई थी, और लड़ाई हुई थी कहां पर भाई, कुरुक्षेत्र में भाई। लड़ाई कहां पर हुई, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई तो वहां पर अंधे, बहरे, लुल्ले, इस तरह से लोग हो गए थे कुरुक्षेत्र की लड़ाई में। और क्यों हुए, क्योंकि वहां पर मार काट हुई थी, मार कंडा नदी पर गई। जो हमारा जल बहरा बांध है वो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, कौन सी नदी पर, मारकंडा नदी पर गई। ठीक है, बहरे लोग कहां हो गए, कुरुक्षेत्र में। क्यों हुए, वहां पर मारकाट हुई, यानी कि युद्ध हुआ था महाभारत का, तो उस वजह से वो गूंगे बहरे हो गए, जल बहरा बांध गए। अगला आ जाता है कृष्णा डैम में। ठीक है, कृष्णा डैम या कृष्णा बांध में। ठीक है, जो कृष्ण है, अब कहां लड़ा था, ये भी कुरुक्षेत्र में लड़ा, लेकिन ये जो बांध बना हुआ है, ये आपका बांध, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, बैराज भी बोल देते हैं। ये बैराज बना हुआ है कुरुक्षेत्र में, एक नदी की बजाय नहर पर बना हुआ है। और कौन सी नहर पर ये बना हुआ है, तो ये भाखड़ा नहर पर। कौन सी नहर पर बना हुआ है, भाखड़ा नहर पर हमारा कृष्णा डैम, कृष्णा बैराज बना हुआ है, जो आपका ये आ गया। दो आगे हमारे किसके अंदर भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर। अब अगर हम देखते हैं पश्चिमी हरियाणा में भी, पश्चिमी हरियाणा में भी आपको डैम दिखाई देंगे भाई। तो पहला आ जाता है मशाणी बांध भाई। कौन सा आ गया, मशाणी बांध। और मशाणी जो बांध है वो आपका कहां पर, कौन सी नदी पर, पहले नदी ले लेते हैं, तो वो है साहिबी नदी पर भाई। कौन सी नदी पर बना हुआ है भाई, साहिबी नदी पर। याद कैसे करोगे, जो माता मसाणी होती हैं, जो माता मसाणी होती है, साहब लोग उसको नहीं मानते, माता मसाणियों को साहब लोग नहीं मानते, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और पड़ती कहां पर है, ये धारू हेड़ा में भी। कहां पर, धारूहेड़ा, जो कहां पर है, रेवाड़ी में है। धारूहेड़ा रेवाड़ी में बना हुआ है। कब बना, तो 1989 के अंदर ये बनाया गया है भाई। ठीक है, जो मसाणी है। अगला जो आ जाता है भाई, जिसका नाम है, ये हो गया हमारा माता मसाणी से संबंधित। एक आता है भाई हमारा मसाणी, हो गया कृष्णा डैम, हो गया भाई। ठीक है, अगला जो आएगा वो आएगा भाई कृष्णा डैम, मसाणी, और एक आता है जिसका नाम है सोम भाई, सॉरी सोम नहीं, चेक भाई, चेक डैम भाई, चेक डैम। चेक डैम जो है ये सोम नदी पर है भाई। कौन सी नदी पर है, सोम नदी पर, यमुनानगर में भाई, यमुनानगर में भाई। ठीक है, यमुना नदी पर। और एक आता है भाई हमारा पथराला भाई, पथराला डैम भाई। और पथराला डैम भी हमारा पथराला नदी पर भाई, नदी पर। कहां पर है, ये भी यमुना नगर में। चेक डैम, पथराला डैम, और एक आता है दादूपुर बैराज भाई। दादूपुर बैराज, दादूपुर जो बैराज है, ये जैसे हमारा कृष्णा डैम नदी की बजाय नहर पर बना हुआ था, तो ये भी WYC यानी कि पश्चिमी यमुना नहर पर बना हुआ है। पश्चिमी यमुना नहर पर जो बना हुआ है वो दादूपुर बैराज बना हुआ है भाई, जो हमारा कहां पर है, तो ये भी यमुना नगर में भी। कहां पर है भाई, यमुना नगर में हमारा चेक डैम, पथराला डैम और दादूपुर बैराज। और लास्ट जो दिमाग से आउट हो गया था भाई, तो वो है हमीदपुर बांध भाई, हमीदपुर बांध। ठीक है, जिसके बारे में अभी सोच रहे थे, तो वो है भाई हमीदपुर बांध भाई। और ये हमीदपुर जो बांध है, ये आपका कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो हमारी दक्षिण की
एक नदी आती है जिसको हम भाई, ठीक है, एक तो साहिबी नदी पर तो कौन सा आ गया, माता मसाणी को ये लोग नहीं मानते तो मशाणी बांध गई, ठीक है। तो ये है दोहन नदी पर भाई, ठीक है। दोहन नदी पर हमारा हमीदपुर बांध बना हुआ है, और दोहन नदी पर ये कहां पर बना हुआ है भाई, तो ये हमारा बना हुआ है रेवाड़ी में भाई, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे जो बचे हुए बांध थे वो हमने किसके अंदर कवर कर लिए भाई, गग्गर नदी के अंदर कवर कर लिए। तो गग्गर नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए तो सिर्फ याद करना है, घर घर से के डी की वीसीडी, से सनीसा, कैसे कौशल्या, डी से दीवानवाला, कैसे कोशांग, वी से वियाराज, सी से छामला, डी से दरगाना में, ठीक है। उनके बारे में किया। जल बहरा, बहरा अंधा बहरा कहां पर भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर, क्यों, वहां पर मारकाट या जो महाभारत की लड़ाई लड़ी गई उसकी वजह से भाई। कृष्णा, कृष्ण कहां से था भाई, तो वो था कुरुक्षेत्र से भाई, ठीक है। माता मशाणी को कौन नहीं मानते, तो साहब लोग माता मशाणी को नहीं मानते। चेक, चेक सोमबई, ठीक है। पथराला, पथराला से दादूपुर हमारा पश्चिमी यमुना नहर, और हमीदपुर बांध हमारा दोहन नदी पर। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो ऐसे ही और ट्रिक के साथ टॉपिक पाने के लिए आप हमारे चैनल जिसका नाम आ जाता है भाई जीके पुर, उसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।